और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों पे विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। हमारे पत्रकार साथी परिणाम ने ही अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 जगहों पर जहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली तो वहीं कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि इस बार मध्य प्रदेश में वो सरकार बना लेगी, लेकिन तस्वीर वैसी नहीं रही। मध्य प्रदेश चर्चाओं में इसलिए भी रहा क्योंकि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इसी चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उठापटक देखी गई। सबसे ज्यादा बयानबाजियां भी इसी चुनाव को लेकर हुई और ऐसे में जब कांग्रेस चुनाव हार गई तो अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया। पहली बार कांग्रेस की हार पर अखिलेश यादव बोले। दरअसल अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर कांग्रेस की हार को लेकर उनसे सवाल किया गया। वहां मौजूद पत्रकारों की तरफ से यह तक सवाल किया गया कि कमलनाथ का घमंड भी टूट गया है। ऐसे में अखिलेश यादव का इस बार साफ तौर पर कहना था कि उस समय चुनावी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में वैसी नहीं थी, लेकिन ये कोशिश है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों पे विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूँ हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं ना कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। वहीं जब पत्रकारों की तरफ से कमलनाथ के अहंकार को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव का कहना था, चुनाव हार गए, अहंकार भी खत्म हो गया। सुनिए आप भी। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम ने ही अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं, इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। आपकी वोट शेयरिंग बढ़ गई, भले आपकी कोई सीट ना हासिल की हो, लेकिन वोट शेयरिंग बढ़ गई है, ऐसा माना जा रहा है। बात वो नहीं है, समाजवादी विचारधारा फैले। मान लीजिए आज हम नेशनल इक्वल पार्टी के साथ बैठे, समाजवादी विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है। ये समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, सेकुलर फैब्रिक कैसे देश का अच्छा हो, किसान की आय दोगुनी हो। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि दिल्ली वाले लोग, सवाल आपका ये हो कि दिल्ली वाले लोग अब चुनाव में आने वाले हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या नौकरी रोजगार मिल गया। मैं जानता हूं यहाँ पर नारा लगता है, घर घर वाला नारा लगता है। यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय नारा है घर घर वाला, लेकिन नारा उसको ये भी तो दिया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है इस प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार। अगर घर घर बेरोजगार बैठा है और कब मिलेगा रोजगार, क्या ये नारा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी परिणाम आया है, इसके बाद जो आने वाले चुनाव में नारा लगने जा रहा है वो यही नारा होगा कि घर घर बेरोजगार मांग रहा है रोजगार। तो फिलहाल भले ही अखिलेश यादव ने कमलनाथ को लेकर बयान दिया हो, लेकिन अपने बयान में ये भी साफ कर दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी मिलकर ही आगे चलने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव में 80 सीटें यूपी से आती हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का दामन थाम कर ही चलेगी ताकि बीजेपी को वो शिकस्त देने में कामयाब हो सके। देखना होगा कि अखिलेश का ये प्लान कितना काम आता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।